नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ज्ञान जीके चैनल की इस ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं ज्ञान जीके के इस एजुकेशनल चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया यानी भारत के बारे में एक परिचय। ठीक है, यानी इंडिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी रेलवे हो चाहे एसएससी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो गवर्नमेंट का, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंडिया के बारे में। ठीक है, देखिएगा अवस्थिति, इंडिया का जो अवस्थिति है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है इसका अवस्थिति। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आकृति, आकृति इसकी कैसा है इंडिया का, तो चतुष्कोणीय है। जैसा कि आप इंडिया का मैप देखे ही होंगे, ऐसा करके रहता है कुछ, तो ये चतुष्कोणीय इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजधानी, इंडिया की राजधानी क्या है आप तो जानते ही होंगे। तो इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुल क्षेत्रफल, इंडिया का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इंडिया का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.42%। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, तो ये 7वां स्थान है इंडिया का। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश है रूस, यानी रूस सबसे पहला है। ठीक है, और कनाडा दूसरा है, और चीन तीसरा है, अमेरिका चौथा, ब्राज़ील पाँचवा, और छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो यहाँ पे तो लिखा है 121 करोड़, बट अभी तो 137 करोड़ के प्लस में ही लेकर चलिएगा लगभग में। ठीक है, यह अपडेट नहीं किया है इस बुक में, हम इस पीडी के बुक से आपको ये वीडियो का कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका कितना है इंडिया का, तो ये दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, तो 17.5%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी। यानी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो आपको हिंदी पे टिक लगा देना है। ठीक है, या चूज कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो भील, और दूसरा कौन है, गोंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अक्षांशीय स्थिति कितना है, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय स्थिति कितना है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नहीं है, एक तो वन लाइनर है जो आपको एक फैक्ट तैयार करता है कि आप अच्छे से लड़ पाओ एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, यानी ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, और ये हो गया साउथ, तो इसका लंबाई कितना है, तो 3214। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद पूछा गया पूरब से पश्चिम, यानी ये हो गया ईस्ट और वेस्ट से। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट से लंबाई कितना है, तो 2933 ठीक है किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूर्वी बिंदु किबिथु है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी इंडिया का पूर्वी बिंदु कौन है, तो किबिथु एक जगह का नाम है, और ये अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ थे, डॉगी का आवाज़ शायद आपको नॉइस में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पश्चिमी बिंदु। ठीक है, पश्चिमी बिंदु कौन होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इंडिया का मैप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी बिंदु कौन है, गौरमोता गुहारमोती, ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात इसका पश्चिमी छोर है। ठीक है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा गांधी कौल। ठीक है, यानी इंदिरा कौल लद्दाख, और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है साउथ की दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा गांधी
पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, ये सबसे दक्षिणी में, ठीक है, सबसे साउथ में, ठीक है, ये निकोबार द्वीप है इंडिया में। उसके बाद देखिएगा दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर, और स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद है मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय कितना है, तो 82.1/2, ठीक है, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पे देखिए 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा और 30 मिनट आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों की कुल संख्या कितना है, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है इंडिया में, तो 8 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, और ये 8 राज्यों को सीमा को छूती है ये राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी का हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, और प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, ठीक है। उसके बाद है 1 समुद्री मील बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 1.852 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है, तो कर्क रेखा है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, कहाँ कहाँ से, तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, इंडिया में, याद रखिएगा 8 राज्यों से। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। इसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है सर्वाधिक क्या है ये, वनाच्छादित, ठीक है, वनाच्छादित राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। और यहाँ पे देखिएगा सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है, तो हरियाणा है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ये मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद है न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में यानी लद्दाख। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली इंडिया का, ध्यान में रखिएगा। तो ये था इंडिया से रिलेटेड जीके का फैक्ट्स या भी क्वेश्चन, आप जो भी बोलिए, ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। इंडिया से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मिस नहीं होगा इस पॉइंट से, ठीक है, इस वीडियो से। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप